नमस्कार, जॉब से टनल की तमाम फैमिली का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। आवाज हमारा बुलंद है, हौसला भी बुलंद है। ये इस बात को साबित करता है कि तबीयत अब बिल्कुल स्वस्थ है, तभी गर्मजोशी के साथ मैं आपके बीच में हूँ। एसएससी जीडी के ऊपर ये हमारा फिर से एपिसोड जाएगा। इस बुलेटिन में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आप तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में हमारे चैनल पे एसएससी जीडी के ज्यादा कंटेंट गए हैं और अन्य जितने भी कैंडिडेट्स हैं या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, फैमिली हैं, उन तमाम लोगों के डिमांड्स थे कि सर एसएससी को इस तरीके से फोकस किया जा रहा है जीडी के टॉपिक को, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो हमारे रोजगार के नए नए वैकेंसियां निकली जा रही हैं इसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन न मिल पाए। तो इसके लिए बताना चाहेंगे आपको कि हमारी नई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निधि, और निधि आप लोगों के लिए मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोजाना दोपहर 1 बजे जॉब्स एटर्नल पे रोजगार यात्रा की सीरीज को कंटिन्यू करेंगी और उसमें वो बताएंगी कि किस किस सेक्टर्स में जॉब्स निकली हैं, भर्तियां कैसे किस तरीके से किस पैमाने पे हो रही हैं, आपको जॉब्स एटर्नल के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके कैसे निःशुल्क अप्लाई करना है और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना है और अप्लाई हमारी खुद की आईटी टीम खुद ही करेगी। चलिए अब फटाफट आपको एक और खुशखबरी देते चले। तब ये जो हमारा जॉब से टनल चैनल है, आप सभी को पता है कि इस पे सिर्फ शिक्षा, रोजगार, जिज्ञासा की बातें होती हैं। तो ऐसे में शिक्षा और रोजगार में एक अहम अंग आता है, वो है स्वरोजगार। तो हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक से कोशिश है कि एक और सीरीज लेकर आए जिसमें स्वरोजगार के बारे में चर्चा हो। आप लोगों का प्यार और भरोसा का ही नतीजा है कि हमारे अंदर भी एक हौसला मिला है कि हम एक और सीरीज को लेकर के आपके बीच में आए, जिसमें हम आप लोगों को ये बतलाएं कि स्वरोजगार के क्षेत्र में आप लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे कोई और नए नए बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि 135 करोड़ के देश में पता है आपको अच्छे से कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब्स के लिए वैकेंसियां निकलेंगी वो बहुत लिमिटेड होंगी। तो जो बाकी के लोग होंगे वो क्या करेंगे। तो ऐसे में इतना तनाव, इतना निगेटिविटी है सोसाइटी में, हमें पता है कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उम्मीद का किरण बनने में क्या जा रहा है, कुछ संभावनाओं को तो लेकर आए आपके समक्ष। तो इन्हीं सब तमाम चीजों को लेकर के कोशिश है और उम्मीद रहेगी कि जुलाई के फर्स्ट वीक से हम लोग एक और नई सीरीज को लेकर के आए। तो ये तो दोस्तों था अब चैनल के बारे में। चलिए फटाफट करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। एसएससी जीडी 2018 के ऊपर एपिसोड जा रहा है और आप लोग हमें पिछले 2 महीने से देख रहे हैं लगातार। तो आप लोगों का भी शुक्रिया और आपके धैर्य को सलाम है कि हमारी कुछ बातें आपको अच्छी न लगी हों, लेकिन फिर भी आप उन्हें सुन रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है कि कुछ पॉइंट पे, कुछ बिंदुओं पे हमारे विचार को आप न स्वीकार कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने हमें सुना, हम पे भरोसा जताया, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने बोला था कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ट्विटर पे जो डिजिटली स्ट्राइक किया था एसएससी जीडी को ज्वाइनिंग दिया जाए इसको लेकर के, वो कामयाब और कारगर नहीं हुआ था, ऐसा कि हमने आपको बताया था। वो इसलिए नहीं हुआ था, उसके कारण थे। पहला कारण तो ये था, हमें जहां तक पता चला कि कुछ लोगों ने 2 दिन पहले कहा कि इस डेट को ये काम करो और 50-100 लोगों ने की संख्या ने या 500 या 1000 लोगों की संख्या ने स्ट्राइक किया। अब 135 करोड़ की आबादी में 1000 लोग ट्विटर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी अलग अलग फ्रेम ऑफ टाइम में, तो कहां से वो टॉपिक ट्रेंडिंग में आएगा। दूसरी बात कि जब वो लोग कर रहे थे तो आप ही के जो कलीग्स हैं, कुछ के मेल्स और मैसेजेस आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें पता ही नहीं था। अब ऐसे में क्या होता है कि एक तो ऐसे ही आप लोगों की संख्या कम है और अगर आप लोग अलग अलग रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग यूनाइट होइए, यूनिटी बनाइए। अगर अलग अलग होंगे तो ऐसे ही आंदोलन में जान नहीं आएगा, है ना। आपके आंदोलन को, आपके प्रोटेस्ट को, आपकी भावनाओं को, आपके जज्बातों को ऐसे ही कुचल दिया जाएगा। और आपको पता है कि सरकार और सरकार का रवैया कैसा है रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार को लेकर के। तो अब ऐसे में उपाय क्या होना चाहिए, ये अहम सवाल है। सवाल ये नहीं है कि अब आप पे क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है और क्या होगा। सवाल यह है कि इसका उपाय क्या होगा। तो उपाय यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग यूनाइट होइए, एक होइए। यूनिटी जो है वो खुद में एक बहुत बड़ा वेपन है। इसलिए कह रहा हूं, और मैंने ये भी कहा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में 5, 6 और 7 जो आपके मैसेजेस, मेल्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, उसमें ये 3 डेट था कि सर हम इस डेट को फिर से डिजिटली स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं, 1 घंटे टाइम निकालने के लिए हम लोग तैयार हैं ट्विटर पे।
लेकिन अब इस 3 डेट में से किस डेट में होगा ये बड़ा सवाल है। तो अब मैं तो डेट यहां से दे नहीं सकता हूं क्योंकि मैं पत्रकार हूं। तो अगर मैं पत्रकार हूं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपके आंदोलन को जिंदा रखने के लिए आपकी आवाजों को उठाऊं और सरकार तक आपके मांगों को और आपकी आवाजों को पहुंचाऊं, न कि मैं आपके आंदोलन को प्रतिनिधित्व करूं, न कि मैं आपके आंदोलन पे कब्जा करूं और कहूं कि यह आंदोलन मेरा है। नहीं, यह आंदोलन आप सबका है। हम आपके आंदोलन के हिस्सा हैं। वो इसलिए है क्योंकि जिस मीडिया से आपको उम्मीद था वो मीडिया अब देश में बचा ही नहीं है, और उस मीडिया को खत्म करने में हम तमाम लोगों का ही हाथ था। क्योंकि जब मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए अजीबोगरीब एपिसोड्स और प्रोग्राम्स लेकर आ रही थी तो हम लोग उस वक्त मुख्य दर्शक बनकर उसके एपिसोड को देख रहे थे, मीडिया से सवाल नहीं पूछ रहे थे कि आप दिखा क्या रहे थे। लेकिन खैर, अब हम जैसे लोग हैं तो सोच रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम कुछ तो बेहतर किया जाए। नैतिकता पे खड़ा होकर के ईमानदारी से हम तो अपना काम करें। तो अब ये जो 3 डेट आ रहा है इसमें अब आप लोग इस एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करिए और ये बताइए कि आप किस डेट को फ्री हैं, 5 जुलाई को, 6 जुलाई को या 7 जुलाई को। अब जिस डेट में सबसे ज्यादा वोटिंग्स होंगे, वोट्स होंगे, उसी डेट को डिजिटली स्ट्राइक के लिए माना जाएगा। और हमारे जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी बात करूं, उनसे भी लाइन अप करके बताऊं कि एसएससी जीडी के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग भी आपके उस दिन स्ट्राइक को एक साथ अलग अलग चैनल्स पे प्रसारित करेंगे, लेकर के आएंगे, तो आपके और आंदोलन को जान मिलेगा। इससे साहब के हुक्मरानों को लगेगा कि आप लोग जिद्दी हैं और जिद जरूरी है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। और अभी से जुलाई के फर्स्ट वीक तक कोशिश यही होगी कि मैं डेली एपिसोड को लेकर के आपके सामने आऊं, एसएससी जीडी के ऊपर आवाज उठाऊं और मैं बोलूं, क्योंकि बोलूंगा तो लगेगा कि हाँ कोई है जो बोल रहा है। अगर बोला ही न जाए, आवाज को खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो लगेगा कि आंदोलन खत्म हो चुका है। तो इतना आसानी से अगर आंदोलन को खत्म होना होता तो फिर दिल्ली में 2 महीना पुलिस से लाठी खाने का, बेघर होकर रहने का, इतना संघर्ष करने का क्या मतलब है ना। तो अच्छा, दूसरा अहम सवाल है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि सर खान सर से बात करिए और उनको भी इस आंदोलन में साथ जोड़िए। हमने आपके इस मैसेज को भी देखा और हम लोगों ने इस पे क्विक एक्शन भी लिया। हमारे बुलेटिन को सुनने के बाद, हमारी बातों को सुनने के बाद, हमारे एक्सेंट को पकड़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मैं भी उसी राज्य से ताल्लुकात रखता हूं जिस राज्य से खान सर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम लोगों की काफी नजदीक है। तो आज ही उनसे बात करने के लिए हमारे इनपुट हेड ने कोशिश की, फोन किया उन्होंने। वो पहले से जानते थे उनको, क्योंकि पटना एक शहर है, छोटा सा शहर, यहीं पे लोग रह रहे हैं एक साथ, तो आम बात है। और संजोग से भी मैं पटना में ही हूँ, तो पता ये चला कि वो अभी नहीं है। उनके किसी सहयोगी से बात हुई थी तो वो बोले कि अभी फोन से तो बात हो सकता है बट वो अभी तो यहाँ है नहीं। लेकिन जो मुद्दा था वो हम लोगों ने कहा, फिर ये भी बात चला कि ठीक है, आप एक डेट को डिसाइड कर लीजिए कि 5, 6, 7 किस दिन डिजिटल स्ट्राइक हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर इस विषय के ऊपर उनको फिर मैं खुद ही फोन करके बात कर लूंगा और कह दूंगा कि विद्यार्थी जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप भी कुछ विद्यार्थियों के लिए करिए, उनकी आवाज को उठाइए, क्योंकि विद्यार्थी जो हैं वो मर्माहत हैं, हताश, निराश, व्याकुल, बेचैन हैं। और सचमुच में आपके जिस तरीके से कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं तो इसको देख करके लग रहा है कि क्या कहा जाए, ये खुद में ही जीता जागता हुआ सबूत है। तो दूसरा बात ये था। और रहा बात और लोगों को जोड़ने का इस आंदोलन से, तो आप आंदोलन के लिए प्रयत्न करिए, आप आंदोलन को जिंदा रखिए। आपके आंदोलन के रंग को देख करके लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे, आपको उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि आपने किसान आंदोलन में देखा। हाँ, बशर्ते ये है कि आप सभी लोग एक होइए। एक होने के लिए आप जिस राज्य से हैं, अगर कोई बिहार से है, बिहार से अगर मान लीजिए कि 200 एसएससी जीडी कैंडिडेट है, आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए बिहार का, आपस में बात करके, टाई अप करके। उसके बाद 2-4 लोग रहिए, वो अलग राज्य के लोगों से साथ कोऑपरेट करिए, कम्युनिकेट करिए, उनके साथ ग्रुप बनाइए, उनको बोलिए कि आप अपने राज्य के लोगों से जोड़ो। वो फिर ऐसे ही चेन बढ़ता जाएगा। दिल्ली में आप तमाम लोग थे एक साथ, अलग अलग राज्य से आए हुए, तो तमाम राज्य के आप अपने कलीग्स के नंबर को आप लोगों ने एक्सचेंज किया होगा, तो आप लोग एक साथ टाई अप कर सकते हैं। हाँ, कमेंट्स आपके वीडियोस पे आएंगे तो ये चलेगा कि इस डेट में आज 50 लोगों के मेल आ रहे हैं, 5, 6 और 7 जुलाई के डेट में
स्ट्राइक करने के लिए, डिजिटली स्ट्राइक, ट्विटर पे अभियान चलाने के लिए। अब अगर आपके कमेंट्स हमारे वीडियोस पे आते हैं और आप डेट को बताते हैं, तो ये चलेगा कि ये 50 लोगों की सीरीज और संख्या बढ़ती जा रही है। तो जब कारवां बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, तो आपका जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वो खुद ब खुद कामयाब होगा। बट अगर आपके कमेंट्स, अगर आपका सपोर्ट, अगर आपका एकता दिखने को नहीं मिलता है, तो यकीन मानिए कि ऐसे में फिर ज्वाइनिंग होना मुश्किल है। अगर अभी लग भी रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं होगा या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो हो या ना हो, ये बात की बात है। लेकिन 55,000 जो कैंडिडेट्स हैं इतनी भारी संख्या में, और 1 लाख से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं, तो इस आंकड़े के सामने, 1 लाख के आंकड़े के सामने 55,000 का आंकड़ा बहुत छोटा है। अगर सरकार चाहे तो वो ज्वाइनिंग दे सकती है, क्योंकि आप लोग तमाम अलग अलग स्टेजेस के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस डेट को फ्री हैं, 5 को, 6 को या 7 जुलाई को। और डेट इतना लंबा इसलिए भी था, कुछ लोगों के आए हुए थे मैसेज, सर कल क्यों नहीं? तो ये इसलिए क्योंकि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, कल ही किया जाए, अभियान चलाया जाए। तो 4-5 दिन पहले ऐसा ही एक कल आया था जिसमें अभियान चलाया गया था, लेकिन देख लीजिए कि उसका अंजाम क्या हुआ। वो इसलिए क्योंकि कोई बड़ा बात नहीं है ट्विटर खोल के लिख देना कि एसएससी जीडी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग दी जाए। बात यह है कि आपके साथ साथ और लोग जुड़े, तो और लोग तभी जुड़ेंगे जब उनको एक निश्चित डेट मिलेगा, और लोग तभी जुड़ेंगे जब उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा। तो उन तक डेट देने के लिए, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वक्त लगेगा। आज आपको पता चल रहा है वीडियो के माध्यम से, हो सकता है कि इस वीडियो को 2 दिन के बाद कोई और देखे तो पता चलेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप लोग गोलबंद होइए, डेट डिसाइड करिए, कमेंट सेक्शन में डेट कमेंट करिए। आपके जो डेट सबसे ज्यादा होंगे उसी डेट पे फिर मैं वीडियोस बनाऊंगा, और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि फिर किस डेट में आप सभी लोग एक्टिव हो रहे हैं। फिर मैं यहाँ से एक स्पेशल एपिसोड करूंगा कि इस डेट के लोग एक्टिव हो रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचे। जो समय है वो 11 बजे, 10-11 बजे रहेगा ही रहेगा, है ना, 1 घंटे के लिए। और फिर उस दिन देखिए कि अगर ट्रेंड करता है तो आपका आंदोलन रंग लाएगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।